वॉइस, आज की आवाज। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बची हुई सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जहां इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के युवा नेता अक्षय कांति बम की घोषणा हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रत्याशी ने रविवार को कांग्रेस कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंदौर से अपनी जीत की बात कही है। वहीं आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि मुझ जैसे युवा पर पार्टी ने इतना भरोसा जताया जिसने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पिछले कई वर्षों का कार्य सड़कों पर रहकर किया है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा उन कामों को लेकर लोकसभा क्षेत्र के लिए अच्छा प्रत्याशी हो सकता हूं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि इंदौर शहर के लिए अच्छी से अच्छी सौगात ला सकता हूं, जिसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंदौर लोकसभा चुनाव रोचक हो। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इंदौर से भाजपा सांसद के 8 लाख से अधिक मतों से विजय होने के सवाल पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मैंने तो कहा कि इंदौर में 2 कैबिनेट मंत्री और 9 विधायक हैं। यह लिखकर दे कि 8 लाख से अधिक मतों से यदि इंदौर भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी नहीं जीतेंगे तो शंकर लालवानी अपने पद से इस्तीफा देंगे। इसके लिए तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और मानता हूं कि एक समय आ गया जहां पे जिस देश में 35% जनसंख्या युवा है, वहां पे अगर युवा पे अपना दाव खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत है। तो युवा होने की वजह से युवा और 4 नंबर विधानसभा, अगर आप लोगों को मालूम है, पहले सुरेश मिंडा जी भी लड़ चुके हैं और सुरजीत भाई भी लड़ चुके हैं, और जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में वहां पे मेहनत हुई और जमीन पे काम हुआ और जो लोगों का एक अट्रैक्शन बना कि कुछ परिवर्तन आ सकता है, उस परिवर्तन को देख के, वो परिवर्तन को ही ध्यान में रखते हुए पूरी लोकसभा का काम मुझे मिला। 90 से पहले तक का जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उसके बाद ताई के बाद ये पूरा गढ़ जो है भाजपा में आ गया है। क्या लगता है कहाँ चूक हो गई कांग्रेस से कि अब यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को चेंज करने में परेशानी हुई? कांग्रेस से कोई चूक नहीं हुई है। ये एक आप अगर देखेंगे तो पार्टी के साथ साथ एक इंडिविजुअल का भी परसेप्शन रहता है और हर आदमी अच्छा काम करता है, लेकिन उस समय पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आदमी की मनोस्थिति है, क्या हवा चल रही है, क्या माहौल है, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट आते हैं। बताया जा रहा है कि आपको भैया चुनाव जो ताई के सामने लगातार जो कांग्रेस ने के बाद जो है शंकर लालवानी जी के साथ में 8 लाख से अधिक मतों से जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार कितना जो है आप वोट प्रतिशत कम कर पाएंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि 8 लाख प्लस ही जाएंगे इस बार। मैंने तो कहा है 2 कैबिनेट मिनिस्टर है, 9 विधायक है, लिख कर दे दे अगर 8 लाख से ज्यादा से नहीं जीतेंगे तो, अगर शंकर भैया जीतते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। बोला सो बेकार, लिखा एक काम का। देखिए, एक शिक्षाविद और राजनीति में आवश्यकता इस समय जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान सुरक्षित नहीं है, ऐसे समय पे शिक्षाविदों का, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबुद्ध जनों का राजनीति में आना आवश्यक है। और अक्षय कांति बम एक बड़ा नाम है शिक्षा जगत का, और मैं समझता हूं कि बहुत दमदारी से हमारा उम्मीदवार अक्षय बम चुनाव लड़ेगा। और जो बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं ना, कैलाश बाबू बोल रहे हैं 8 लाख, कोई बोल रहा है 9 लाख, पता चल जाएगा। यदि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो ईमानदारी का चुनाव करा के बता देना, मशीनों की हेरा फेरी करे बिना। ये चुनाव वैसे ही होगा जैसा सत्यनारायण पटेल और सुमित्रा महाजन लड़ी थी, जब 11,000 मात्र से सत्यनारायण पटेल हारा था। हमारा उम्मीदवार हम सोचते 25,000 से जीतेगा, बस जीते। 8 लाख का दावा जो कर रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये मशीनों के जादूगर लोग हैं। इन्हें दिक्कत ये है कि इधर आइए, दिक्कत ये है कि जो देश ईवीएम मशीन बनाया जिसने, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। इससे बड़ा प्रूफ और दुनिया में कहाँ मिलेगा। सारा यूरोप बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है, तब आपको मोदी जी क्या कष्ट है। सारे लोग विरोध कर रहे हैं। गांव का किसान बोलने लगा है कि भैया वोट हम आपको देते हैं, ये जाता कहाँ है। तो मेरा वही कहना है कि ईवीएम से के बजाय बैलेट पेपर से करा ले भाई कैलाश, और बता दे 8 लाख से जिता के राजनीति छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि
बकरा बता रहे हैं कि हो बलि का बकरा नहीं है। हमारा उम्मीदवार चमकता हुआ सितारा है। शिक्षा जगत, मैंने कहा, ऐसे लोगों की ही आवश्यकता इस समय राजनीति में लाने की है। प्रोफेशनल राजनीतिज्ञों से अलग हटके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षा शास्त्री, ऐसे लोगों की ही अब आवश्यकता है जो लोकतंत्र के प्रहरी बने, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की रक्षा कर सकें। जिला टीडी वर्गी ने बयान दिया है कि छिंदवाड़ा में 3000 एक साथ कार्यकर्ताओं को उन्होंने भाजपा में शामिल कर दिया है और आने वाले लोकसभा में इसको जो है बूथ लेवल पर एजेंट नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं। एक काम कर भाई, गेला तू आप वाला हमारा नेता है ना केजरीवाल, उससे एक झाड़ू ले ले, उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। जो और कचरा पड़ा थोड़ा बहुत समेट के ले जा। हम तो चाहते हैं कि ये जो कचरा कांग्रेस में रह गया ये साफ हो जाए, ताकि पवित्र कांग्रेस बचे और वो पवित्र लोग दमदारी से कांग्रेस का झंडा थाम के बिल्कुल चुनाव मैदान में युद्ध समझ के उतर पड़े। कितने कितने वोटों से जीतने की हम बात करेंगे इस लोकसभा में? कांग्रेस देखिए, बहुत टफ फाइट है। हम मोबाइल से ही 8 लाख पार, 9 लाख पार। मैंने कहा कि सत्यनारायण पटेल का जो चुनाव हुआ था सुमित्रा ताई के सामने, ये वही चुनाव है। हम बहुत ज़्यादा नहीं, हम तो 25,000 से जीतने की तमन्ना करते हैं कि 25,000 से जीते हैं।